हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये स्टडी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो स्टडी है वो बीच में ब्रेक हो गई थी। ब्रेक क्या, बिल्कुल रुक ही गई थी और अब फिर से मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और स्टडी को रेगुलर करने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इतना टाइम मैं अभी नहीं निकाल पाती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ हम बात करते हैं कि एक हाउसवाइफ अपनी स्टडी को कैसे मैनेज कर सकती है और कैसे बेबी के बाद अपनी स्टडी को मैनेज किया जाए। मेन चीज़ यही है कि हम अपने बच्चे के साथ कैसे एडजस्ट करें ताकि हमारी स्टडी को भी टाइम मिल सके और हमारे बच्चे को भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ जो होती है वो अपने सभी कामों को मैनेज करके चलती है। उसको अपने परिवार को भी देखना होता है, अपनी स्टडी को भी देखना होता है, अपने बच्चे को भी देखना होता है और अपने बाकी घर के जो काम होते हैं उनको भी निभाना होता है, करना होता है और टाइम से ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी काम को टाल सकते हैं कि ये काम मैं नहीं करूँगी। हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि उसका इफ़ेक्ट पूरी फैमिली पर पड़े। तो बात यही है कि शादी के बाद आप अपनी स्टडी को कैसे मैनेज कर सकते हैं जिससे कि आपकी अपनी स्टडी पे भी कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है, एक हाउसवाइफ जो होती है वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है, अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। मीन्स उनका जो भी काम होता है उसको बहुत अच्छे से करती है, प्रिपेयर करती है सब कुछ। लेकिन जहाँ एडजस्ट करने की बात आती है, जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आती है, तो एक लेडी, एक हाउसवाइफ जो है वो अपनी स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, वो अपनी स्टडी में एडजस्ट करती है। जितना भी जो भी टाइम उसको बचता है वो फिर उसको भी कहीं ना कहीं लगा ही देती है और ये सोचती है कि आज नहीं कल से स्टडी करूँगी। मेरा भी यही है। अभी पहले मैं अपनी स्टडी जो है वो रेगुलर करती थी लेकिन अब जो मेरी स्टडी है वो इस तरीके से ब्रेक हुई है और अब मैं समझ पा रही हूँ कि बेबी के बाद स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक लेडी के लिए। और वो भी स्टार्टिंग के डेज़ में जब बेबी बहुत ही छोटा होता है उसको मैनेज करना, क्योंकि उस समय क्या होता है, बेबी को 24 आवर आपकी ज़रूरत होती है। पूरा टाइम बेबी को आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है। हमें हर टाइम ये देखना होता है कि हमारे बेबी को अब क्या चाहिए, उसको कब खाना है, कब पीना है, सब कुछ उसका हमें ही करना होता है। और अगर आपके पास सपोर्ट करने के लिए फैमिली है तो बहुत अच्छी बात है। फैमिली नहीं है, मीन्स अगर आप सेपरेट फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उस समय हम अपने कामों को भी करते हैं, अपने बच्चे को भी देखते हैं और अपनी स्टडी के लिए भी सोचते हैं। उस समय हम सोच ही सकते हैं क्योंकि हम अपनी स्टडी को पूरे तरीके से नहीं कर पाते। क्योंकि सेक्रीफाइस करने की जहाँ बात आती है तो एक लेडी अपने लिए जो भी काम करती है उसको सेक्रीफाइस कर सकती है, लेकिन फैमिली के लिए कोई काम जो होता है उसको सेक्रीफाइस नहीं करेगी और बेबी के लिए जो काम होता है उसको सेक्रीफाइस नहीं करेगी। अपने कामों के लिए सेक्रीफाइस कर देगी, अपनी फिजिकल कंडीशन को अच्छा करने के बारे में नहीं सोचेगी, अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में नहीं सोचेगी, अपनी स्टडी के बारे में नहीं सोचेगी, बाकी फैमिली के बारे में फुल ऑन सोचेगी, 100% अपना दे देगी फैमिली के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बस यही कहना चाहती हूँ, जितनी भी हाउसवाइफ या लेडी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कोई और आपके लिए स्टैंड बिल्कुल भी नहीं लेगा। क्योंकि अगर हम खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे बारे में कोई और बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। हो सकता है किसी की फैमिली में कुछ लोग ऐसे हों जो आपको सपोर्ट करते हों, जो आपको मोटिवेट करते हों कि हाँ तुम कुछ कर सकती हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए, और वो तुम्हें हेल्प भी करते हों। लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ में मैंने देखा है, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, इवन बोलते भी नहीं हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ऊपर से डीमोटिवेट करने वाले लोग इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, अब तुम क्या करोगी, अब तो बेबी हो गया है, अब शादी हो गई है, इतने दिन हो गए हैं, शादी के 10 साल बाद तुम स्टडी स्टार्ट कर रही हो। क्यों 10 साल बाद हम स्टडी क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते फ्रेंड्स? हमारे पास समय है, हमारी एज है, अभी हम अप्लाई कर सकते हैं, जिन फॉर्म्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, जिस चीज़ की हम स्टडी कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और स्टडी की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमें स्टडी करनी चाहिए। अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स जो हमने देखे हैं, भले ही हम उन्हें पहले पूरा नहीं कर पाए। बहुत से लोग कह देते हैं कि शादी से पहले पढ़ना चाहिए था ना, अब क्या ड्रामा लेकर बैठे हो कि अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे जॉब करनी है, अब क्या करना है, अब तो शादी हो गई, अब तुम्हारे बच्चे हो गए, अपनी
घर को संभालो, अपने बच्चों को संभालो, अब पढ़ के क्या करोगे, अब जॉब लेके क्या करोगे। स्पेशल चीज़ ये है कि जॉब की फ़िलहाल हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, सेल्फ़ इंडिपेंडेंट जब तक हम नहीं होंगे, जब तक हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमारी नज़रों में नहीं बढ़ेगी, तब तक किसी और की नज़रों में हमारी रिस्पेक्ट, हमारी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। तो सबसे पहले हमें खुद पे ध्यान देना होगा। जितना भी ले, मैं ये नहीं कहती कि आप 8 से 10 घंटा पढ़िए, लेकिन बेबी के साथ, अपने हाउस होल्ड वर्क के साथ जितना भी समय आपको मिले आप उसमें स्टडी कीजिए। जो भी जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम की ओर एक कदम बढ़ाइए, और जब भी फॉर्म्स आए फॉर्म फिल कीजिए और उनकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके पढ़िए। सबसे सिंपल चीज़ है कि आप एक चीज़ कर सकते हैं, रात को बेबी के सोने के बाद 1 घंटा पढ़ सकते हैं और सुबह बेबी के उठने से पहले 1 घंटा पढ़ सकते हैं। ये 2 घंटे आप ज़रूर देकर देखिए, उससे आपकी स्टडी में आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और क्या होगा कि आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, फिर आपको आगे स्टडी करने का और भी अच्छा लगेगा, मन करेगा कि हम आगे पढ़ सकते हैं और हमें और भी पढ़ना चाहिए, हमें मोटिवेशन मिलेगी इस चीज़ से। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिन बाद स्टडी स्टार्ट की थी, और ये देखिए मैंने कुछ कोटेशंस जो शेक्सपियर की थी उनको स्टडी किया है, बार बार रिवाइज़ किया है, और उसी के क्वेश्चंस जो है मैं दूसरी बुक से प्रिपेयर कर रही थी और देख रही थी कि कितना मैंने पढ़ा है और कितना मुझे आता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।